नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक सवाल जो लगातार काफी समय से बना हुआ है, प्रदेश के सरकारी कॉलेज जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम के एडमिशन कब होंगे रेगुलर विद्यार्थियों के, लगातार यहां पर सवाल बना है। पिछले एक महीने से ज्यादा समय हो गया। फोरम इस बार लेट है भैया, कब तक आएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। और जब फोरम आ जाएगा उससे पहले की कुछ तैयारियां आपको करनी होती हैं, जिससे कि जब फोरम आ जाए तो कल को आपको फोरम को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने में, इन सभी चीजों में, तो फिर वो बहुत दिक्कत करता है और एडमिशन किसी न किसी कारण से उनका रुक जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं, प्रदेश के सरकारी कॉलेज के विद्यार्थी जो भी अगर आप प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एमए, एमएससी, एमकॉम का एडमिशन लेना चाहते हैं रेगुलर रूप में। अब काफी विद्यार्थियों को सवाल यह भी आता है कि हमने ग्रेजुएशन नॉन कॉलेज से किया है, हम सरकारी कॉलेज से पीजी कर सकते हैं। अरे भैया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीजी में तो फॉर्म लगाना होता है ना, परसेंटेज बेस पे एडमिशन होगा। यहाँ पे प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एंट्रेंस नहीं होता है, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होता है, जो आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज है और जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल है जो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। यह वीडियो होने वाला है एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर एडमिशन को लेकर। पहले बात करेंगे फोरम से रिलेटेड कि फोरम कब तक आ जाएंगे और क्यों नहीं आए, इसका कारण भी बताने वाला हूं। अभी इतना लेट 18 अगस्त तक मैं शाम को वीडियो बना रहा हूं, जब तक फोरम नहीं आए हैं इसका क्या कारण है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कब तक आ जाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है और एडमिशन प्रक्रिया क्या क्या रहेगी, किस हिसाब से आपको एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में हम बात यहां पर करने वाले हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स वीडियो प्रदेश के सरकारी कॉलेज जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम की बात हम यहां पर करेंगे। भैया मैं बता देता हूं, भैया एमए, एमएससी, एमकॉम। अब काफी विद्यार्थी क्या कहते हैं, देखो पहला सवाल जो निकल के आता है सबसे ज्यादा कि सपोज दैट किसी ने ग्रेजुएशन किया है, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो। ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट रहे होंगे, अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो एक सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। तो किसी जब सपोज दैट कोई बीकॉम से एमकॉम करना चाहते हैं तो फोरम तो आप लगाना चाहे ना, तो आप अलग अलग फोरम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, आपके पास ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट रहे, EFM, BA, DM, ABST वगैरह जो भी होते हैं आपके कॉमर्स में, ठीक है। ऐसे MSc में बात करें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह और मैथ, फिजिक्स वगैरह। MM बात करें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी वगैरह, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं। किसी विद्यार्थी के पास अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे ज्यादा सब्जेक्ट से फॉर्म लगाना है, तो भैया अलग अलग फॉर्म लगेगा, अलग अलग कॉलेज का, ये चीज भी आप ध्यान रखना। सपोज दैट आपको 3 सब्जेक्ट से फॉर्म लगाना है, ग्रेजुएशन में किसी के पास 3 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट से आपको फॉर्म लगाना है, सपोज दैट पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी। अब एलबीएस कॉलेज कोटपुतली, जैसे मैं एलबीएस कॉलेज कोटपुतली से विद्यार्थियों के बारे में ज्यादा अपडेट देता रहता हूं, तो वहां की बात करें तो कोई विद्यार्थी यहां बोलेगा कि भी मुझे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी से लगाना है एलबीएस कॉलेज से, तो भैया आपको 3 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के रेगुलर एडमिशन एमए, एमएससी, एमकॉम की बात यहां पर चल रही है, ठीक है। आप ग्रेजुएशन नॉन कॉलेज किए हो या रेगुलर किए हो, आप पीजी का सरकारी कॉलेज का रेगुलर फॉर्म भर सकते हैं, परसेंटेज बेस पे आपका एडमिशन रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा, वो सारी चीजें रहेंगी। कोई विद्यार्थी ये कहे मैं बीएससी किया हूं, अब मैं एमए करना चाहूं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट बदलेंगे, स्ट्रीम बदलते हैं तो आपका परसेंटेज कुछ कट होता है, 5 से 7% कम हो जाता है, वो कम होके फिर आपको एडमिशन दिया जाता है। तो ये चीज भी देखने को मिलती है। दूसरा बात करूं, देखो भैया सब्जेक्ट वाली बात, अगर आपको 2 अन्य अलग कॉलेजों से फॉर्म लगाना है, 2 अलग अलग कॉलेजों से फॉर्म, जैसे बात करें कोई छात्र है उसको लगा कि एलबीएस कॉलेज से भी फॉर्म लगाना चाहिए और पाना देवी कॉलेज से भी, जो गर्ल्स कॉलेज है वहां से भी फॉर्म लगाना चाहिए, तो दोनों कॉलेजों का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि एक फॉर्म भर दिया तो उसके बाद में फिर कॉलेज अलॉट होंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं है। हर कॉलेज का फॉर्म अलग अलग भरा जाएगा और जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं उसका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको 3 सब्जेक्ट से लगाना है तो 3 सब्जेक्ट के फॉर्म अलग अलग लगाने पड़ेंगे, ये चीज भी आप ध्यान रखना। 5 से लगाने तो 5 के अलग अलग 5 फॉर्म भरने पड़ेंगे, और जिसमें भी नंबर आ जाए फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा और फीस जमा हो जाएगी। सपोज दैट 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में आपका नंबर अलग अलग कॉलेज में, फिर एक ही कॉलेज में आ गया, तो फिर आपको जो भी कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, जो भी लगता है कि जिसमें ज्यादा चांसेस हैं एडमिशन होने के, किसी का वेटिंग चल रहा हो, अगर मेन में आ जाते हैं तो जिसमें भी मेन हो, जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा देना। तो ये बातें होगी इससे रिलेटेड। ये जो एडमिशन वाली प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह, ये सारी बातें जब फॉरम आएंगे उसके बाद में जब लिस्टें आएंगी तब की बातें हैं, लेकिन अभी केवल फॉरम से रिलेटेड बातें थी कि भाई इतने सब्जेक्ट से हम फॉर्म लगा सकते हैं क्या, अलग अलग फॉर्म लगाना पड़ेगा क्या, वो सारी चीजें। नॉन कॉलेज वाले रेगुलर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फोरम कब की बात करते हैं, हमेशा क्या होता था भैया जुलाई में फोरम आ जाता था एंड में, है ना। लेकिन क्या हुआ इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूजी की एडमिशन प्रोसेस बहुत लेट तक चल रही थी भैया, और अभी भी यूजी एडमिशन बात करूं खाली सीटों पे 16 तारीख तक फॉर्म भरे गए हैं, अभी उनकी लिस्ट वगैरह आना बाकी है। तो यह प्रोसेस 2-4 दिन की और बाकी है यूजी की,
उसके बाद में पीजी के फॉर्म आएंगे। अभी क्या हो रहा है भैया, अगस्त, तो उम्मीद है कि अगस्त एंड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए 25 तारीख के आसपास या बाद में, है ना, फॉर्म नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखो भैया, जब नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपको वीडियो चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो कहीं पे भी ये तो हैरानी वाली आपको होना नहीं चाहिए कि दिमाग में ये नहीं चल रहा हो कि भी नोटिफिकेशन पता नहीं निकल तो नहीं गया, फिर आ गए भरे गए, ये सारी चीजें नहीं भैया। प्रदेश के सरकारी कॉलेज राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान के सरकारी कॉलेज जिसमें एमए एमएससी एमकॉम एडमिशन की बात हो रही है, रेगुलर की बात हो रही है। अभी फॉर्म आना बाकी है, 18 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक फॉर्म नहीं आए हैं, ठीक है। ये बात होगी फॉर्म से रिलेटेड। उम्मीद है कि अगस्त एंड तक या फिर सितंबर के शुरुआती वीक में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। और जब फॉर्म आएगा तो लगभग 10 दिन तक फॉर्म चलेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो आपको अपडेट रहना, ऐसा नहीं कि भी 10-15 दिन सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर हो जाओ और फॉर्म वगैरह से रिलेटेड ध्यान ही ना रखें। नहीं भैया, आपको आपके फॉर्म का इंतजार है, तो आप 2-4 दिन में अपडेट देखते रहना। मैं ये नहीं कहता कि सारे वीडियो देखो, आपसे रिलेटेड जो वीडियो होता है उसी को देख लिया करें, ठीक है। ज्यादा समय आप खुद का भी खराब ना करें और मेरा भी ना करें, क्योंकि फिर इंस्टाग्राम पे आपके बहुत ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। आवश्यक दस्तावेज की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएगा भैया। चलो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। एक तो 10th की मार्कशीट चाहिएगी, 12th की मार्कशीट चाहिएगी, ग्रेजुएशन की। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट कॉलेजों में आई नहीं है, तो आ जाएगी जब तक फॉर्म शुरू होंगे, जब तक कॉलेजों में पहुंच जाएगी। नहीं आई हो तो भी आपका जो नेट वाला रिजल्ट है वो अपलोड आप कर देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो उसका फोटोकॉपी लगा के वो अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ में आपको आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए। दूसरा बात करूं, जन आधार नहीं है तो भी आप फॉर्म तो भर सकेंगे, लेकिन जन आधार जरूरी है, ठीक है। और बैंक पासबुक, राजस्थान से है तो भैया जन आधार जरूरी है, बैंक पासबुक, है ना, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जरूरी हैं। अब एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, कोई विद्यार्थी है कहीं मैं SC ST OBC EWS या फिर अन्य किसी चीज से हूं, BPL वगैरह या फिर अन्य कोई कैटेगरी वगैरह से रिलेटेड हो, तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो अपना होता है ना वो देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे SC ST वाले विद्यार्थी होते हैं, ये वीडियो इसलिए बना है केवल उस नोटिफिकेशन के बारे में जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। काफी विद्यार्थी SC ST में होते हैं भैया, उनके तो जाति प्रमाण पत्र एक बार ही बनता है, बार बार बनवाने की उनको आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अन्य जो विद्यार्थी होते हैं, जैसे OBC वाले विद्यार्थी हो गए, MBC वाले जो विद्यार्थी हो गए, बात करूं EWS वाले हो गए, इनका क्या है कि ये जो जाति प्रमाण पत्र, इनका जो प्रमाण पत्र होता है कैटेगरी से रिलेटेड वो अपडेट होता है। जैसे EWS का 3 साल, OBC का 1 साल बाद में। तो ये आपको अभी समय है, फॉर्म आए उससे पहले अगर आपका बैकडेट में जा चुका है प्रमाण पत्र, तो अपना अपडेट करवा लीजिए। 5-7 दिन को आपको ये मिल रहे, फॉर्म आएंगे तो भी 5-10 दिन वो रहेंगे। तो ध्यान रखिए अगले 10-15 दिन में आपका वो अपडेट होकर आ जाएगा, जिससे कल को कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखें। जाति प्रमाण पत्र, आप कोई विद्यार्थी कहे कि मैं OBC से हूं, तो भैया मैं कैसे मानूंगा जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो फिर आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, फिर जनरल की मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। तो गलती नहीं करनी है, समय से सारी चीजें अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लीजिए। कोई भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आधार कार्ड, जनाधार वगैरह, नाम वगैरह में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, करवा लीजिए, सही है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हिसाब से। एडमिशन प्रक्रिया में क्या क्या होगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले लगेगा फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म लगेंगे, 10-15 दिन तक फॉर्म लगेंगे, फिर उसके बाद में लिस्ट आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिस्ट आएगी, लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, लिस्ट में भी मैन और वेटिंग 2 आती है लिस्ट, और इन दोनों लिस्टों के आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवानी होती है। वेटिंग वालों को भी जमा करवाना होता है। उसके बाद में आती है फाइनल एडमिटेड, ठीक है। ये प्रोसेस रहता है। फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म को खुद के पास में रखना होता है जमा करवाने के लिए। आने वाले समय में जब अगर लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फिर आपको जमा करवाना पड़ेगा कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना, फॉर्म आते हैं आपको मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना है। SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से। जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में स्क्रीन पर समझा दिया जाएगा कैसे क्या भरना है, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ये हो गया प्रदेश के सरकारी कॉलेज फॉरम, लिस्ट, मेन, वेटिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फाइनल। एक चीज और बताया, तो काफी विद्यार्थी कट ऑफ को लेकर सवाल करते हैं हमेशा। देखो भैया, हर कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ आती है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों से MA MSc MCOM करने का फायदा बस इतना सा है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो जाता है एक, तो इससे आपका मतलब कि कोर्स में थोड़ी सी विश्वसनीयता बहुत अत्यधिक हो जाती है। दूसरा बात करूं, किसी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे होते हैं वहां पे तो सीखने को ज्यादा मिल सकता है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में थोड़ी सी क्लासेज को लेकर शॉर्टेज रहती है, क्लासेज वगैरह रेगुलर नहीं चलती है। MSc वगैरह की चल जाती हैं, MA और MCOM में बहुत कम क्लासेस देखने को मिलती है। अगर विद्यार्थी फोर्स करे या फिर स्टाफ की बहुत कमी देखने को मिलती है गवर्नमेंट कॉलेजों में। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो शानदार आपके लिए रहने वाला है कोर्स।
फीस बहुत कम होती है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 1000 रुपए होते लगभग आसपास आपकी फीस होती है, ये ध्यान रखें। ज्यादा फीस गवर्नमेंट कॉलेजों की देखने को नहीं मिलती है। एसएफएस वालों में फीस 10-15 हजार के आसपास देखने को मिलती है कोर्सेज में, लेकिन बाकी लगभग सभी रेगुलर कोर्सेज की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रदेश के सरकारी कॉलेज से रिलेटेड एक वीडियो था, जिसका कि आपको बहुत ज्यादा इंतजार था। पिछले कुछ समय पे हर वीडियो पे कमेंट इसके देखने को मिल रहे थे। आज आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बता दी है। अब तैयारी कर लो, इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो आपको एडमिशन के टाइम। सारी चीजें आपको यहां पर इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बार बार इंस्टाग्राम पे सवाल नहीं करेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो देखने को मिलेगा। सरकारी कॉलेज एडमिशन के नाम से 2024-25 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर नोटिफिकेशन आपको जब भी वीडियो आएगा तब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। फिर भी कोई सवाल हो तो 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलता है इंस्टाग्राम के माध्यम से। एक बार ट्राई करके देखें, इंस्टाग्राम पे जवाब जरूर मिलेगा 24 घंटे में। कोई भी सवाल होना चाहिए लेकिन, और सवाल से पहले आपको करना पड़ेगा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो, उसके बाद में करना पड़ेगा सवाल। बिना फॉलो किए हुए को जवाब नहीं दिया जाएगा। तो अपडेट्स थी प्रदेश के सरकारी कॉलेज एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर एडमिशन वाले विद्यार्थियों के लिए। थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, बहुत जल्द आपका फॉर्म आने वाला है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।